आइयो बहनों, आज आपको हम पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करना बताते हैं। बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की इच्छा थी कि उनको वीडियो के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर कार्य करने के विषय में बताया जाए। देखिए, मैंने एक आंगनवाड़ी केंद्र का ये पोषण ट्रैकर ऐप खोल रखा है। जैसे आप ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उस पर अपना यूज़र आईडी, जो मोस्टली आपका मोबाइल नंबर है, उसके साथ ही अपना एम पिन जब आप डाल देंगे तो ये इस प्रकार से पहला इंटरफेस खुलेगा। इसमें सबसे पहले बेनिफिशरीज़ हैं। बेनिफिशरीज़ में आपने जो पहले से इस ऐप पर फीड कर रखे हैं वो बेनिफिशरीज़ हैं। जैसे मैं प्रेग्नेंट वीमेंस खोलती हूँ, ये सारी प्रेग्नेंट वीमेंस आ गई हैं। अब देखिए, ये सारी महिलाएं आई हैं जो आपने अप्रैल और मई में फीड की थी। उसके बाद अभी तक आपने इनको अपडेट नहीं किया है। तो पहला काम है, अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जो आपकी पंजीकृत गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपडेट प्रोफाइल करके उनको अपडेट कर लीजिए। ये सारी उनकी डिटेल भरी हुई हैं। इसमें भरा हुआ है कि उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि LMP डेट क्या है। तो जैसे आप इसको भरेंगी वैसे ही जो है आप कोई भी डेट अगर भरेंगी आप, जो उसकी एक्चुअल डेट होगी, तो उसके बाद जो है उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट जैसे ही आप करेंगी तो सबमिट करने के लिए उसके नंबर पर OTP जाएगा। आपने सबमिट का बटन बनाया तो उसका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP जाएगा, जो आपको यहाँ पर 5 मिनट के अंदर फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद ये लाभार्थी आपका अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लाभार्थियों को अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे आपको सभी गर्भवती धात्रियों को अपडेट करना है, बाकी बच्चों को भी अपडेट करना है। जैसे इनमें से गर्भवती धात्री हर महीने बदलती रहती हैं। कोई गर्भवती इसकी डिलीवरी हो गई है, वो अब धात्री में चली गई होगी। जैसे कि यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर जो गर्भवती है, ये 26 ईयर्स की इसकी एज है और इसकी प्रेगनेंसी मंथ 9 महीने है। इसकी डिलीवरी अगर हो जाएगी तो ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसको माइग्रेट टू लैक्टेटिक मदर में कर देंगे हम। इसको डिलीट नहीं करना है, इसको माइग्रेट करना है। अगर इसका अबॉर्शन होता है तो आपको यहाँ पर ये कॉलम ऑन करना है, हेड एंड अबॉर्शन। और अगर इसका 20 वीक्स की प्रेगनेंसी का हुआ है तो आपको यहाँ पर करना है, और 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है तो यहाँ पर करना है। अगर आपको इसमें जो है मिसकैरेज हुआ है तो सबसे लास्ट में करना है, और बर्थ हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी डिलीवरी डेट को आप एंटर करेंगी, और डिलीवरी डेट एंटर करने के बाद आप इसको माइग्रेट कर देंगी। माइग्रेट करने के बाद ये धात्री में शो होगी। इस प्रकार से आप सारा, अगर इसमें आपको नई गर्भवती आपने चिन्हित की हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगी, नेम ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन डालेंगे, हस्बैंड नेम, आधार नंबर, ये जो है NDHM हेल्थ ID आपको इनम से मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकती हैं। और इसके बाद आप उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके आधार कार्ड से देख कर डाल देंगी, मोबाइल नंबर उसका डाल देंगी, और कितने मंथ प्रेगनेंसी के हैं ये डाल देंगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर कर देंगी, और अगर उसका जो है अगर पहले उसका मिसकैरेज हुआ है तो यहाँ पर कर देंगी, और उसकी LMP डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगी और सबमिट कर देंगी। इस प्रकार आपकी जो है यहाँ पर एक गर्भवती जुड़ जाएगी। वैसे आप लैक्टेटिक मदर्स को भी ऐसे ही अपडेट कर लेंगी। और इन सब के अलावा, ये तो हो गया अपडेट वाला कार्य। अपडेट के अलावा भी आप बहुत कुछ इसमें फिल करेंगी। जैसे आप इनका न्यूट्रिशनल और ग्रोथ डिटेल इसमें भरेंगी। जैसे हेल्थ ट्रैकिंग इनकी करेंगी, तो हेल्थ में इनकी हाइट कितनी है, इनका वेट कितना है, और हीमोग्लोबिन कितना है। हाइट आपके पास स्टेडियोमीटर है, उसमें आप इसकी हाइट की पैमाइश करने के बाद इसमें भर देंगी। ध्यान रखेंगे कि जो इनकी लंबाई है वो 76.2
सेंटीमीटर से लेके 304.8 सेंटीमीटर तक इनकी रहेगी। वेट आप यहाँ पर भरेंगी, मिनिमम जो वज़न है वो 30 किलो है, इसके ऊपर आप भरेंगी। हीमोग्लोबिन आप अपनी एनम से पूछ कर, एनम से जांच कराकर यहाँ पर भरेंगी। ये आप जब VHND में आप महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की जांच करवाती हैं तो वहाँ से आप ये डाटा लेंगी। इसके अलावा आप उनका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भरेंगी। आपने अगर उनको फोलिक एसिड की टैबलेट दी है, आयरन की टैबलेट दी है, विटामिन दिया है, कैल्शियम दिया है, जो भी चीज़ें दी हैं उसमें आप इनको फिल करती रहेंगी। ये मल्टीपल है, यानी कि सारी चीज़ें दी हैं तो सारी चीज़ें आप इसमें फिल कर देंगी। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है, इसमें आप एक तो देखेंगे टेक होम राशन आपने उसको दिया है तो यहाँ पर आप फिल करेंगी। नंबर ऑफ़ डेज ऑफ विच THR हैज़ बीन प्रोवाइड, जितने दिन का आपने THR उसको दिया है। जैसे कि मोस्टली जो एक बार का पूरा डाइट होती है जो आपको मिलती है आपके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, आप एक आंगनबाड़ी को एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक गर्भवती महिलाओं को डाइट देती हैं, तो वो मोस्टली उसकी 24 से 25 दिन के लिए कंप्लीट होती है या फिर 21+ दिन के लिए होती है। तो जितने दिन की भी आपने दी है यहाँ पर उसको फिल कर देंगी। आगे आप देखेंगी कि विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, यानी कि किस प्रकार की उसको तुम हेल्थ सर्विस दे रहे हो, एलोपैथ दे रहे हो, होम्योपैथ दे रहे हो या आयुष दे रहे हो। अगर आप उसकी एनम से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो एनम से पूछिए कि अगर एलोपैथिक की दवाई दी जा रही है तो एलोपैथिक आप इस पर करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से इसका जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने फिल कर दिया। अभी देखिए न्यूट्रिशनल स्टेटस के बाद इसका वैक्सीनेशन की डिटेल है। तो वैक्सीनेशन में कोविड वैक्सीन है अभी, तो कोविड वैक्सीन अगर आपने इसकी लगवाई है तो आप इसको फिल करिए और डेट इसमें भरिए कि आपने किस दिन इसको कोविड की वैक्सीन लगवाई है, तब आपको सबमिट करना रहेगा ये। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इस महिला को आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन को आप माइग्रेट करेंगी और किस कारण से आप माइग्रेट कर रही हैं वो चारों कॉलम में इसमें लिखा आता है। आगे मैं चलती हूँ। लैक्टेटिक मदर्स की हम बात करें तो उसमें भी यही सब चीज़ें हैं। अपडेट प्रोफाइल करेंगी, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल इनकी भी है। तो हेल्थ ट्रैकिंग में आपने इनकी जो है वेट किया है और इनकी हाइट की है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। और आप इसमें लिखेंगी कि वॉज द चाइल्ड ब्रेस्ट फेड ड्यूरिंग फर्स्ट आवर डिलीवरी, क्या पहले घंटे में डिलीवरी के उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, तो आप यहाँ पर यस नो लिखेंगी। यदि उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि 0 से 6 माह केवल और केवल माँ का दूध उसको पीना है, तो आप यस और नो में यहाँ करेंगी। यहाँ पर जो है आप हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन लिखेंगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगी सप्लीमेंट्री में आपने फोलिक एसिड दिया है, आयरन दिया है, विटामिन्स दिया है, कैल्शियम दिया है और इसको सबमिट कर देंगी। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन भी वैसे ही हैं जैसे आपने पहले गर्भवती महिलाओं के लिए फिल किए थे। मैं बात करती हूँ बच्चों की। जब बच्चों के लिए आप करेंगे तो देखिए ये बच्चा है 2 मंथ का है और जेंडर इसका मेल है। इसकी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको, अगर इसका आधार नंबर, इसका आधार खुद का बन गया होगा तो यहाँ पर आप इसका आधार फिल करेंगी। अगर इसकी आईडी आप ले लेंगी अपनी एनम से और इसकी बर्थ डेट से भरी भराई है और यहाँ पर इसके फादर का नेम है, मदर का नेम है, मोबाइल नंबर है और इसका बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय इसका वज़न इतना था और जन्म के समय इसकी हाइट इतनी थी, ठीक है। अगर ये बच्चा बीमार है तो आप यहाँ करेंगी बीमार है, अगर नहीं बीमार है तो इसको छोड़ देंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे भी फील्ड में आप घूमती हैं और आपको बच्चों की जानकारी मिलती है तो आप उसके अनुसार डेली इसको अपडेट करिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि लैक्टेटिक मदर्स और 0 मंथ से 6 मंथ के बच्चों की संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखिए 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चा है, इसकी आयु 6 मंथ है और ये जो है फीमेल है। अपडेट प्रोफाइल में इसका आधार बन चुका है तो भराया है। इसमें अगर कुछ ऐसे बच्चा बीमार है तो आप यहाँ पर अपडेट कर देंगी, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, इसकी ग्रोथ और न्यूट्रिशनल डिटेल आपको हर मंथ भरनी पड़ेगी। हर मंथ के लिए आपने पहले तो इसको ये फोलिक एसिड यानी कि इसको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, कैल्शियम जो भी इसको दिया जा रहा है आपकी एएनएम प्रोवाइड कराती है, उसमें फिल करेंगी आप। इंटरवेंशन में आपने जो है इसको सॉलिड फूड दिया है कि नहीं दिया है टीएचआर के रूप में, वो आप यहाँ पर फिल करेंगी। नंबर ऑफ़ डेज कितने दिन का दिया है यहाँ पर फिल करेंगी। और अगर एडिशनल फूड सप्लीमेंट इसको दिया गया है तो यहाँ पर फिल करेंगी। इसका हीमोग्लोबिन यहाँ लिखेंगी और जिस प्रकार की इसको हेल्थ सेवाएं आप दिलवा रही हैं वो भी यहाँ पर आप फिल करेंगी। ये आप जब भी इस प्रकार के कार्य अपने क्षेत्र में करेंगी, रेगुलर आपको इसको अपडेट करना है। ऐड वैक्सीनेशंस डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे कि देखिए इतने सारे आपको पता होगा टीकाकरण कार्ड में ये सारे टीके नाम हैं इनके सारी डोजेस के। तो इसको OPV वर्थ डोज लगा है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी लगा है कि नहीं, रोटा वायरस लगा है कि नहीं, पोलियो लगा है कि नहीं, पोलियो की खुराक इसने ली है कि नहीं। अगर इस मंथ ली है तो आप इस मंथ इसको फिल करिए। इस मंथ अगर इसने DPT का टीका लिया है तो उसको फिल करिए। इनमें से कोई और OPV2, OPV3 या फिर जो भी ली है। कोविड वैक्सीन अभी बच्चों के लिए नहीं लग रही है, लेकिन लगेगी तो आप यहीं पर इसको फिल करेंगे। इसके अलावा टाइफाइड, मीजल्स, रूबेला, HPV जो भी इसने लिया है आप सब यहाँ पर फिल करेंगी। इसको फिल आप नहीं करते हैं इसलिए पोषण ट्रैकर ऐप पर आपकी जो एंट्री है वो रेगुलर फिल नहीं हो रही है। इसके बाद वैक्सीनेशन की डिटेल आपने भर ली। डिलीट बेनिफिशरी का भी ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकती हैं। डिलीट उसी दशा में करिए जब इसको आपको डिलीट करना मैंडेटरी हो जाए। ये तो लाभार्थियों के अपडेट करने की स्थिति है। आप इस प्रकार से सारे लाभार्थियों को अपडेट कर सकती हैं। आप इसमें जो है एडोलसेंट गर्ल्स का डाटा भी भरिए और इसमें भी आप ऐसे ही इसकी अपडेट प्रोफाइल जैसे इसने जो भी चीज़ें पूरी की हों उसके अनुसार भरिएगा। इसका ग्रोथ आप इसकी भरेंगे। इसकी जो है आपने फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम इनको दिया है तो आप भरेंगे। और THR अगर आप इनको दे रही हैं और कितने दिन का दे रही हैं, इनका आयरन लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब आप इनका भरेंगी। ये डाटा आपको रेगुलर चेक करना है और रेगुलर जैसे जैसे आपका बदलता है उसको डेली काम करके फिल करिए। इसके बाद आप डेली ट्रैकिंग में क्या है कि डेली ट्रैकिंग में AWC यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर ओपन खुला है कि नहीं। तो खुला है तो यहाँ पर यस करिए, इसको सबमिट करिए। अगर आप इसको सबमिट नहीं करेंगी तो आपका केंद्र खुला नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रतिदिन का कार्य है कि आप जब केंद्र पर जाएं तो केंद्र पर जाकर अपना ये पोषण ट्रैकर ऐप खोल के सबसे पहले केंद्र को ओपन करके दिखाएं। अटेंडेंस की बात मैं करती हूँ तो यहाँ पे बच्चे हैं, ये आप सबमिट कर देंगी और अटेंडेंस आप जब सबमिट कर देंगी तो अटेंडेंस खुल जाएगी। ये आपके वो बच्चे हैं जो 3 से 6 वर्ष के आपके बालवाड़ी में आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकृत हैं। इनमें जो जो बच्चा आया है उसके लिए आप ऐसे उपस्थिति उनकी लगाएंगी और उपस्थिति लगाने के बाद इनको भी आप सबमिट कर देंगी। ये तभी सबमिट होगा जब आप उपस्थिति इनकी लगा देंगी। आंगनवाड़ी केंद्र प्रतिदिन खुलना है। अगर आपके सामने कोई ड्यूटी है, कोई काम है तो आपकी सहायिका केंद्र को खोले। तो ऐसे करके आप जितने बच्चे आपके हैं वैसे ये बच्चे मान लीजिए ये फूलवती और ये सब बच्चे आज उपस्थित हुए हैं तो इनके बाद सबमिट करने के बाद ही अगला स्टेप आप फिल कर पाएंगी। इसमें पूछ रहा है कि विच चिल्ड्रन वर सर्व लंच टुडे, हॉट कुक्ड मील। तो हॉट कुक्ड मील अभी आपका नहीं बन रहा है तो इसको आप नहीं फिल करेंगी क्योंकि हॉट कुक्ड तो आप दे नहीं रही हैं। मॉर्निंग स्नैक में आप कुछ नहीं दे रही हैं। एक्टिविटीज़ की आप बात करेंगी ज़रूर कि आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि उनका ज्ञानवर्धन के लिए कोई एक्टिविटी की है क्या। पर्सनल हाइजीन यानी कि आपने स्वच्छता के ऊपर कोई एक्टिविटी की है क्या। अगर आपने एक्टिविटीज़ की हैं तो इन पर आप फिल करेंगी और ये एक्टिविटीज़ डेली आपको करवानी भी हैं। इसके बाद आप सबमिट कर देंगी। तो ये आपका डेली ट्रैकिंग वाला कार्य पूरा हो गया। देखिए हम उसी के जो है होम पेज पर आ गए हैं। हमने लाभार्थियों को अपडेट कर दिया है, डेली ट्रैकिंग भी कर ली है और अगर आप देखना चाहें तो अभी और देख सकते हैं। ऑर्फन चिल्ड्रन अगर आपको भरने हैं तो ऑर्फन चिल्ड्रन भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है।
आपने रिकॉर्ड अपडेट नहीं की हैं इसलिए रिकॉर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय पोषण ट्रैकर ऐप पर, पोषण ट्रैकर पोर्टल पर, जिसकी वजह से आपका जो PLI है यानी कि प्रोत्साहन धनराशि जो आपको मिलनी है, पैसा बढ़कर मिलना है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। मैं होम विजिट की बात कर रही हूँ, तो होम विजिट इसमें पहले से प्लान है। अगर आप इस प्लान होम विजिट को मिस कर देते हैं तो आपकी होम विजिट 0 चली जाती है। प्रेग्नेंट वीमेन की लिस्ट है, इसमें ड्यू डेट है और अपकमिंग 7 अपकमिंग, ये देखिए ये 7 हैं, यानी कि ये 12 दिसंबर को है, 8 दिसंबर को है, 8 दिसंबर को है, 7 दिसंबर को है, 5 दिसंबर को है, 4 दिसंबर को है और 30 नवंबर को है। आपने इन सब के यहाँ होम विजिट इन तारीखों में अवश्य करनी है। और जैसे आप होम विजिट करेंगी तो इसका डाटा आप खोल लेंगी और उसको होम विजिट में फ़िल कर देंगी। ये डेली फिल होना है। जो आपकी लेट हो गई हैं, मिस हो गई हैं, मिस वाली इसमें लेट में है। जैसे ये आपकी मिस होने में आपकी 8 नवंबर को होनी थी, आपने मिस कर दी। 8 नवंबर की जगह आप अब गई हैं, आज गई हैं, तो आज की तारीख आपने इसमें ओके की और आप सबमिट कर देंगी। तो इस प्रकार आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। जो आपके होम विजिट छूट गए हैं उनको भी आप कर लें, और जो आपके प्लान हैं अपकमिंग है, रोज़ डेट जिनकी लग रही है, उनको तो आप रोज़ करती रहें, होम विजिट करके इसमें फिल करती रहें। ये सबकी होम विजिट प्लान है। ये प्रेग्नेंट वीमेन की थी, ये लैक्टेटिक मदर्स की हैं। लैक्टेटिक मदर्स में 29/11/21 में एक मदर की है। तो यहाँ पर आप विजिट करिए। आज के दिन आपने विजिट की और आपने ओके किया और सबमिट कर दिया। ये विजिट आप भरेंगी तभी ये रिकॉर्ड पूरा होगा। इसमें लेट 17 हैं, यानी कि 17 आपकी होम विजिट होनी थी, आपने मिस कर दी हैं। तो ये होम विजिट भी आपको इस मंथ करनी होंगी। कम से कम अपकमिंग होम विजिट्स तो आप सारी कर लीजिए। इस प्रकार से सभी बच्चों का भी है। बच्चों के यहाँ भी आपको होम विजिट है करनी है, प्लान है आपकी। जैसे लव की जो है 29/11/2021 को होनी है, तो लव के घर पर आप जाएंगी, होम विजिट करेंगी और सबमिट कर देंगी। होम विजिट का कार्य डेली होना है और ज़रूर होना है। होम विजिट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप वज़न भरेंगी, होम विजिट करेंगी, बच्चों का न्यूट्रिशनल डाटा भरेंगी, उनको आपने पोषाहार दिया वो फिल करेंगी, तभी आपका पोषण ट्रैकर पर शो करेगा। जैसे कि हमारे जनपद में पोषाहार वितरण की डेट लगती है, तो जिस डेट को आपने पोषाहार वितरण किया है, आपने लोगों को पोषाहार दिया है, बच्चों को, बेनिफिशरीज़ को दिया है, तो उसको अपडेट भी कर लीजिए। अगर आप पोषण ट्रैकर ऐप पर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आपका गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात, आपको सभी बच्चों को यस नहीं करना है, केवल जिन बच्चों को आपने मतलब आपने पुष्टाहार दिया है, उन्हीं बच्चों को आपको पोषण ट्रैकर पर अपडेट करना है। अगला, अगर हम आंगनवाड़ी AWC यानी आंगनवाड़ी केंद्र का स्टेटस देखें तो हम यहाँ पर देख लेंगे 27/11 में हमने स्टेटस देखा है आंगनवाड़ी केंद्र प्रीमाइसिस क्लीन एंड एवरीडे। इसमें ये एक चेकलिस्ट है, मॉनिटरिंग की चेकलिस्ट है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्र का जो परिसर है, प्रीमाइसिस का मतलब परिसर, उसको डेली क्लीन किया जा रहा है कि नहीं। इसमें नो पर अभी क्लिक है। अगर किया जा रहा है तो आप यस करिए। किचन केप्ट क्लीन, अगर किचन आपकी रसोई क्लीन है तो उसको यस करिए। टॉयलेट को यस करिए। और अगर आपके क्लीन नहीं है तो आप इनको क्लीन करवाइए, सहायिका से करवाइए, सफाई कर्मचारी से करवाइए। और ये आपका केंद्र जो है हमेशा हाइजीन इसमें मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर बिल्कुल सेंसिटिव सारे लाभार्थी हैं, उनके लिए आप ये सब कार्य करेंगी। ये सारा चेकलिस्ट है, इसको पूरा पढ़ के आपको डेली देखना है, भरना है। ये सारे चीज़ें हैं कि नहीं हैं। और आगे जब आप फिल करेंगे तब यहाँ पर कंटिन्यू आएगा, और कंटिन्यू करके फिर आप इसको भर देंगे। फूड सेफ्टी के लिए भी ये चेकलिस्ट है। ये हैंड वॉशिंग के लिए चेकलिस्ट है, और रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स के लिए हैं कि क्या आपने अपने केंद्र पर रिकॉर्ड रखे हैं, रजिस्टर रखे हैं। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट ये मोस्टली आपके केंद्र पर जो विजिट करेंगे वो लोग भरेंगे, लेकिन इसको जो है आपके पोषण ट्रैकर ऐप पर भरा जाएगा, तो आपके निरीक्षण भी हाथों हाथ यहाँ पर दर्ज होते रहेंगे। AWC इंफ्रा 3 नंबर पर है। तो इंफ्रा का मतलब है कि आपका जो है
इसमें पूछ रहा है कि लोकेशन के लिए, तो चूँकि मैंने अपने मोबाइल पर किसी आंगनबाड़ी का खोल रखा है तो मैं इसको अलाउ नहीं कर रही हूँ। आप इस लोकेशन को अगर ओके करेंगी तो आपकी लोकेशन ट्रैक इस पर हो जाएगी। तो ये आंगनबाड़ी सेंटर की डिटेल्स हैं, बेसिक एंड कॉस्ट डिटेल्स। जैसे इसमें पूछ रहा है कि इसमें आपका आंगनबाड़ी केंद्र कोड है, आपकी बिल्डिंग है कि अपनी ओन्ड का मतलब अपनी है, रेंटेड का मतलब रेंट पर है, कम्युनिटी बिल्डिंग, अगर इन दोनों में से आपकी कोई नहीं है तो कम्युनिटी की होगी, यानी कि स्कूल में आपका केंद्र चल रहा है, पंचायत भवन में चल रहा है, खुली जगह पर चल रहा है या फिर किसी और जगह पर चल रहा है। अगर इन पर चल रहा है तो आप इन सब पर क्लिक करेंगी। ये कैटेगरी है रूरल, यहाँ पर सारे केंद्र रूरल हैं तो आप इसमें ग्रामीण भरेंगी। अगर आप शहरी आंगनबाड़ी हैं तो यहाँ पर अपना शहरी भी भर सकती हैं। अगर यह है कि आपकी कोई बिल्डिंग अभी नहीं है लेकिन आपकी बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है, बन रही है, निर्माण चल रहा है, तो आप यहाँ पर यस करेंगी और कंटिन्यू कर देंगे। बिल्डिंग डिटेल इसमें है। बिल्डिंग डिटेल में क्या है कि टाइप ऑफ बिल्डिंग किस प्रकार की है, टाइल्स हैं या नहीं हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ साइट, साइट है नहीं, साइट हैंड मतलब साइट बन रही है क्या, अभी केंद्र बन रहा है क्या, और क्या डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो गई है, ये सब चीज़ें हैं। और बिल्डिंग फैसिलिटी की डिटेल अगर हम देखें तो स्टोर रूम है या नहीं है। ये बेसिकली आपके केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं हैं उसके विषय में पूरी है। बिल्डिंग की रिपेयर की बात भी इसमें है कि रिपेयर्ड हो चुकी है या वाइट वॉश की मतलब सफाई की, रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, तो इस पे आप इसको फिल करिए अगर आपके यहाँ पर आवश्यकता है तो। और यहाँ पर अपग्रेड डिटेल का मतलब है वेदर बिल्डिंग ऑलरेडी क्या अपग्रेड हो चुकी है, अपग्रेड फ्यूचर में होगी। अपग्रेड का मतलब कि आपका केंद्र आदर्श अच्छा सा बन गया है, अपग्रेड हो गया है कि नहीं हो गया, हो गया हो तो यस यस करके आप सबमिट कर देंगी। मोर में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज इवेंट्स, रिसोर्सेज देखिए रिसोर्सेज का मतलब इसमें देखते हैं क्या दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि आपको देखिए आपके केंद्र को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से आपको स्रोत, आपके ज्ञानवर्धन के लिए क्या क्या है वो सब इसमें है। ऑल 12 यानी कि 12 इसमें हैं। देखिए सारी बुकलेट्स जो आपने इनमें आप डाउनलोड PDF, आप PDF भी डाउनलोड कर सकती हैं। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों में ग्रोथ मॉनिटरिंग का पूरा आप मॉड्यूल यहाँ से कर सकती हैं। और ग्रोथ मॉनिटरिंग असेसमेंट का चार्ट भी इसमें है। और इसमें वीमेन का भी है, मेजरमेंट ऑफ वेट भी है, और सारी PDFs इसमें अवेलेबल हैं। जनरल PDF भी हैं, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी हैं, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हैं और चाइल्ड केयर के लिए हैं। ये सारी आप इसमें देख सकती हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। ये ऐप मैं इंग्लिश में चला रही हूँ, आप इसको हिंदी में भी चला सकती हैं, इसमें भाषा चुनने की जगह है। इवेंट्स की मैं बात करती हूँ। योगा डे, अगर आपके केंद्र पर योगा डे आयोजित हुआ है तो आप योगा डे में जो है इसको फिल कर दें। आपने कितनी महिलाओं को किस दिन आपने इवेंट अरेंज किया योगा कराने का, कितनी गर्भवती महिलाएं आई, कितनी लैक्टेटिक मदर्स आई, कितने 3 से 6 वर्ष के बच्चे थे, कितनी एडोलसेंट गर्ल्स थी, कितनी आंगनवाड़ी थी, कितनी सहायिका थी, ANM थी, आशा वर्कर थी, लेडी सुपरवाइज़र थी, CDPO थी। जो भी आपके केंद्र पर योगा दिवस में आया हो उसका यहाँ पर डाटा फिल करके आप इसको भर सकती हैं। योगा दिवस, अगर आपका केंद्र स्कूल में चल रहा है और स्कूल में अगर योगा दिवस हो रहा है तो वहाँ भी आप पार्टिसिपेट अपनी सुविधा के अनुसार कर सकती हो। VHND जिस दिन आपके यहाँ अरेंज हो रही है, VHND से ये जिसका मैंने खोल रखा है, इनके यहाँ पर 27/11/2021 को VHND इस महीने होनी है। तो इस महीने होनी है तो ये VHND हो रही होगी और इसमें आप डेट आपने भर दी VHND की। CB यानी कि आपकी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स जो हैं, जैसे इसमें पूछ रहा है डिड यू ऑर्गेनाइज द CBE दिस मंथ, क्या इस मंथ आपने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट अपने केंद्र पर आयोजित किए। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट आप जानती हैं, बचपन दिवस, ममता दिवस, लाडली दिवस, अन्नप्राशन, गोद भराई, ECCE दिवस, हैंड वॉशिंग डे, और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनमें सारे समुदाय इकट्ठा होते हैं, सामुदायिक गतिविधियां कहलाती हैं, आप पहले से उनको करती हैं। तो अगर आपने इस महीने कोई भी गतिविधि अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की है तो आप इसको यस करिए और किस दिनांक में करिए, यहाँ से आप दिनांक फिल करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। इसमें पूछ रहा है इनवाइटिंग वीमेन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्या आपने पहली और दूसरी तिमाही की गर्भवतियों को बुलवाया था, तो आप यहाँ पर जो है फिल कर देंगी।
ये आपने जो 27/11 में आपने फिल कर रखा है। आगे देखिए, ये इवेंट्स आपके हो गए। और रीसेट एमपिन करने की आवश्यकता आपको विशेष नहीं है, आपका चल रहा है। बेनिफिशियरी रेड रिजल्ट, न्यू इशू, रिजोल्व, इस सब को आप पहले बाद में सोचें, उससे पहले आप अपना सारा डाटा अपडेट कर लें। और जो जो गतिविधियां मैंने बताई हैं, डेली पोषण ट्रैकर ऐप खोल के आप उन गतिविधियों को अपलोड करें और उनका काम पूरा करें। कोई इशू है तो यहाँ पर आप करें। सेलेक्ट लैंग्वेज का मतलब ऐसे मैं बता रही थी, मैंने पूरा ऐप इंग्लिश में खोल रखा था। आप चाहें तो इसको लैंग्वेज यहाँ से हिंदी भी कर सकती हैं, और आपकी जौन सी भाषा हो उस भाषा में आप इस ऐप को चला सकती हैं, जिसमें आपको सुविधा नज़र आए। लॉग आउट यहाँ से कर सकती हैं। और AWC यूज़र्स, यानी कि आप आंगनवाड़ी केंद्र के नए यूज़र को यहाँ पर जोड़ सकती हैं, यानी कि आप दूसरे आंगनवाड़ी का भी ऐप इसमें खोल सकती हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पोषण ट्रैकर ऐप को बिल्कुल आसान शब्दों में बताने की। मैं इसको लॉग आउट कर रही हूँ, और लॉग आउट करने के बाद इस तरीके से पहला इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस को आप जब पोषण ट्रैकर ऐप मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, पोषण ट्रैकर ऐप का ये लोगो है, और यही लोगो आपने डाउनलोड आपने किया होगा। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पास अब मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन से आपने पोषण ट्रैकर ऐप अपने प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लिया होगा। और पोषण ट्रैकर ऐप इस प्रकार से खुलता है। पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करके जब आपने खोला तो लॉगिन टू योर अकाउंट, इसमें जो है मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर पहले से पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत है, जो आपने DI पोर्टल पर भी पंजीकृत कराया था, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डलेगा। वो आपकी यूज़र ID का काम करेगा, और यहाँ पे आपका एंटर एमपिन जो आपके CDPO कार्यालय से आपको प्राप्त हुआ हो वो एमपिन डलेगा, और ये खुल जाएगा। इसमें आप एमपिन को रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन एमपिन अपरिहार्य स्थिति में ही आप रीसेट करें। दूसरी बात, अगर आपका जो मोबाइल नंबर पंजीकृत था उस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट नहीं खुल रहा है, या फिर अकाउंट संबंधी पोषण ट्रैकर से संबंधी आपको कोई और समस्या हो, तो अपने CDPO कार्यालय में तत्काल इसके विषय में संपर्क करके अपना पोषण ट्रैकर ऐप चालू करें और इसको डेली खोलें। नमस्कार दोस्तों। कहाँ पे होगी देखो, कहीं इसकी